रूस और अमेरिका के फाइटर जेट बाल बाल बच गए। आपस में क्लैश होने वाला था। अगर ये क्लैश हो जाता या तो रूस के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचने वाली थी या फिर अमेरिका के अंदर। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को ये कहा है कि अपनी एयरफोर्स को समझाओ, अगर इसी तरह अमेरिका के जहाजों को रशिया के फाइटर जेट हरास करते रहे तो एक दिन जरूर आएगा कि अमेरिका के फाइटर जेट रशिया की एयरफोर्स का सफाया कर देंगे। नाजरीन, क्या थी असल वजह, क्यों अमेरिका के बॉम्बर तैयारे और रशिया के फाइटर जेट आमने सामने आए, बाल बाल क्यों बच गए, क्लैश होते होते क्यों बच गया, क्या इस क्लैश के दौरान या डॉग फाइट के दरमियान किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी या कोई पायलट जख्मी हुआ है, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और रशिया के फाइटर जेटों के बारे में। तो आपको बता दें कि बेलारूस नाम का एक मुल्क है यूरोप के अंदर। नेटो ने उस मुल्क की सरहद के ऊपर अपने जंगी साजो सामान और बहुत सारा असला जमा करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ इस वजह से कि बेलारूस के सदर लुकाशेंको को इक्तदार से गिरा दें। नेटो की आर्मी, नेटो के जितने भी ममालिक है वो लुकाशेंको के खिलाफ खड़े हुए हैं, जबकि रशिया ने लुकाशेंको की हमायत की है और कहा है कि अगर नेटो ने लुकाशेंको को इक्तदार से गिराने की कोशिश की तो रशिया नेटो के खिलाफ खड़ा होकर नेटो की तबाही कर देगा। इसी बीच अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर तैयारे B-52 तैनात करना शुरू कर दिए हैं। और आज क्या हुआ है कि अमेरिका के जैसे ही बॉम्बर तैयारे B-52 बेलारूस की तरफ बढ़ रहे थे तो अचानक रशिया के फाइटर जेट सुखोई 27 ने अमेरिका के बॉम्बर तैयारे को इंटरसेप्ट कर लिया। आपको ये बता दें कि रशिया का सुखोई अमेरिका के बॉम्बर तैयारे से महज 5 से 7 फीट की दूरी पर था। अगर ये आपस में टकरा जाते या फिर रशिया का जहाज अमेरिका के बॉम्बर तैयारे के ऊपर हमला करता या फिर अमेरिका का बॉम्बर तैयारा किसी तरीके से रशिया के सुखोई 27 को हिट करता तो आप समझ सकते हैं कि तबाही कितनी फैल सकती थी। एक तरफ बेलारूस की सरहद के ऊपर नेटो अपना जंगी साजो सामान और बॉम्बर तैयारे लाकर तैनात कर चुका है, दूसरी जानब क्रीमिया के अंदर रशिया ने अपने फाइटर जेट और अपने साजो सामान लाकर जमा करना शुरू कर दिया है। रशिया ने यह कहा है कि अगर बेलारूस के ऊपर या फिर लुकाशेंको के ऊपर किसी तरह की कोई फौजी कार्रवाई की गई तो रशिया यूरोप के अंदर अमेरिका के नामो निशान को खत्म कर देगा। आपको बता दें कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था और 2014 के अंदर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके क्रीमिया नाम की जगह को हथिया लिया था। और आपको यह भी बता दें कि अब क्रीमिया रशिया के फौजी अड्डे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। रशिया ने वहां पर साजो सामान यूरोप में अमेरिका को दहलाने के लिए लाया है। रशिया ने क्रीमिया के अंदर ही S-400 मिसाइल तैनात कर रखे हैं। ये तो थी रशिया और अमेरिका के फाइटर जेटों के दरमियान डॉग फाइट। अब बताते हैं आपको अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की एयरफोर्स के लिए जो बयान दिया है, जरा उसकी तरफ देख लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइटर जेट की तबाही रशियन सुखोई 27 के हाथों देखकर रशिया के खिलाफ एक बयान जारी किया है और कहा है कि अगर रशिया के फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेटों को बॉम्बर तैयारों को इसी तरह हरास करते रहे, इसी तरह उनका रास्ता रोकते रहे तो एक दिन अमेरिका रशिया की एयरफोर्स का सफाया कर देगी। आपको यह भी बता दें कि आइंदा 7 से 8 रोज के अंदर रशिया और अमेरिका के दरमियान बेलारूस को लेकर एक बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। यह लड़ाई अमेरिका की और रशिया की होगी और नेटो के मुल्क भी इसमें हिस्सा लेंगे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका और रशिया के दरमियान जो आज की लेटेस्ट डॉग फाइट हुई है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। जज़ाकल्लाह।